सोचो जरा, अगर आपको कहीं ऐसी जगह पढ़ने का मौका मिले जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हो, पेड़ पौधे हों, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, खास करके समर में तो है ना, और कभी कभी तो वहां पर स्नोफॉल भी हो जाती है। अगर आपको कहीं ऐसी जगह जाकर पढ़ने का मौका मिले जहां पर नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी एक अच्छे लेवल की मिले, आप जाना चाहोगे ना? मैम बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो आज आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें आपको ये सारी क्वालिटीज मिलने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वेलकम टू CUET by Adda 24/7, दिस इज अनीता शर्मा। और आज के इस वीडियो में उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें ये सारी क्वालिटीज आपको पता चल रही है। और मैं बात कर रही हूँ किसकी? सिक्किम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। ये है आपकी सिक्किम यूनिवर्सिटी। ठीक है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और इस एनवायरमेंट में पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो आज हम क्या जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं यूजी और पीजी के लिए, साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज है भी इसमें कि नहीं है, क्योंकि इतनी दूर जाकर रहना जो है उसमें तो उसके लिए तो हॉस्टल वगैरह जरूर चाहिए। और साथ में इसमें क्या प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी मिलती है। तो ये सारी चीजें जानने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम जानते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, देख रहे हो ना कितनी अच्छी ये आपका नेचुरल सीन दिख रहा है, तो ये यहीं पर ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहां पर सिक्किम यूनिवर्सिटी इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इट इज इन गैंगटॉक। तो ये कहां पर है? ये गैंगटॉक है ना, ये गैंगटॉक के अंदर है। सो सिक्किम की क्या है? कैपिटल है ये। तो द यूनिवर्सिटी ऑफर, तो यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है आप लोगों को? यूनिवर्सिटी ऑफर्स द ट्रेडिशनल कोर्सेज। ये ट्रेडिशनल कोर्सेज इन ह्यूमैनिटीज, ट्रेडिशनल कोर्सेज भी यहां पर ये प्रोवाइड करती है। फिजिकल एंड द लाइफ साइंस, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज भी, फिजिकल एंड द लाइफ साइंस वाले कोर्सेज भी, फॉरेस्ट्री अलॉन्ग विद द नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज भी, और दैट आर यूनिक एंड रिलेटेड टू द स्टेट, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट लाइक द एथिक हिस्ट्री, माउंटेन स्टडी, बॉर्डर स्टडी एंड हिल म्यूजिक एंड कल्चर। कहने का मतलब ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो औरों से अलग है और जिसमें इस तरह के कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए होने वाली है। जो भी इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो पूरी इंफॉर्मेशन हम इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो कैंडिडेट विद द रिक्वेस्टेड qualification and the percentage of the marks CGPA provided at the Appendix A and with the CUT score। तो ये तो बिल्कुल यहां पर तय हो चुका है कि इसके लिए आपको CUT का स्कोर जो है वो चाहिए होगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और मे रजिस्टर ऑनलाइन द काउंसलिंग फॉर द सर्टिफिकेट यूजी एंड पीजी प्रोग्राम इन द वेरियस डिपार्टमेंट एट। तो आप यहां पर जाकर विजिट कर सकते हो। ये इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर जाकर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUT का स्कोर जो है वो आपको लाना होगा अच्छे से। सो कोर्सेज यहां पर यूजी पीजी के लिए दोनों किए जा रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी फिल करोगे तो आपको 10th की सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एक फोटोग्राफ चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए। तो ये सारी चीजें स्कैन करके उसमें अपलोड कर दोगे। लेकिन एडमिशन के दौरान जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, जब भी आप वहां पर एडमिशन के दौरान फिजिकली जाओगे, तब आपके ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट, तो ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द एग्जामिनेशन विद वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बोथ साइड ऑफ ईच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे उनके दोनों तरफ आपको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रूफ भी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज एंड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी द सेम। तो ये भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जो भी आपका एज प्रूफ होगा, लाइक आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है ना, उसी में आपका पूरी चीजें दी होती है। ओरिजिनल ST SC, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, ओरिजिनल एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फैमिली और द सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट फ्रॉम कंप्लीट अथॉरिटी और CUT का स्कोर का सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें आपको एडमिशन के दौरान चाहिए होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको यहाँ पर ये जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको इसमें एडमिशन कब और कहाँ से कैसे लेना है, उसकी लास्ट डेट क्या होगी, उसकी स्टार्टिंग कब से है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, पब्लिक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस बाय द रजिस्टर इन द नेशनल एंड द रीजनल न्यूज़पेपर। ये आपको इसमें डेट अपलोडिंग द प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट के लिए इसमें अपलोड कर दिया गया 30 अप्रैल को। और उसके बाद ये सारी डेट आपको दी गई है। ठीक है, पूरी की पूरी डेट्स आपको दी गई। एडमिशन फीस तो ये है आपकी सिलेक्टेड द कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट, तो जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उनको जो है फीस पेमेंट करनी होगी 19 से लेकर 20 जून को। हॉस्टल एडमिशन, अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है तो उनकी डेट ये है। तो सारी की सारी डेट्स इनके अंदर दी हुई
हुई है तो जाकर के एक बार उसको अच्छे से चेक कीजिएगा और उसके दौरान आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड लिस्ट भी दी हुई है, फी पेमेंट फॉर द सेकंड लिस्ट, और इसके बाद भी सेकंड लिस्ट की हॉस्टल फीस, उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन अगेंस्ट द वेकेंट सीट, उसके बाद वेकेंट सीट जो रह जाती है तो उसके लिए फिर से क्या किया जाता है, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, तो मतलब वाइल्ड एंट्री जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, फिर आपको सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कहां से, हमारे एम्बिशन बैच में आकर के। तो यहां पर आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको यहां पर हर चीज प्रोवाइड की जाती है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल विद लाइव क्लासेस, और वो रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आपके एग्जाम तक आपके पास रहेंगी, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप एम्बिशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। इसके अलावा महापैक भी ज्वाइन कर सकते हो, तो पूरे साल भर के लिए आपको ये महापैक जो है वो आपको दिया जा रहा है, और 15 मंथ की वैलिडिटी पर। तो मुझे लगता है कि महापैक वालों को बहुत फायदा होने वाला है। क्लास 12th और अपने सीयूटी एग्जाम के लिए आप इसको अभी से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एक अच्छी सी प्रिपरेशन लेकर जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको 6 to 7 टाइम्स अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर चुके होंगे, तो बहुत अच्छी आप अंडरस्टैंडिंग लेकर जा सकते हैं, जिससे आपका स्कोर सीयूटी का बहुत अच्छा हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूजी पीजी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय CUS, यानी कि आपका क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम, ठीक है। अब ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यूजी पीजी के लिए, यहाँ पर देखिए एंथोलॉजी, ज्योग्राफी और ये है आपकी साइकोलॉजी। सो MA PhD ये आपके डिपार्टमेंट है, प्रोग्राम अवेलेबल ये आपके प्रोग्राम्स है। भूटानिया ये सारी लैंग्वेज हैं, तो ठीक है। तो लैंग्वेज में भी अगर कोई मास्टर करना चाहता है या कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ये उनकी लैंग्वेज के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बॉटनी में करेंगे, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर और माइकोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, और यहाँ पर ये है। तो अगर आप यूजी के प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं तो यूजी के लिए आपके यहाँ पर ये प्रोग्राम दिए हुए हैं। अगर आप पीजी के लिए जाना चाहते हैं तो पीजी के लिए भी आपको यहाँ पर मास्टर जो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रोग्राम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या, कॉमर्स है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, म्यूजिक है, टूरिज्म है, लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन साइंस है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मास्टर भी कर सकते हो, और म्यूजिक में आप बैचलर भी है, और आपका ये MP है, और आपका PhD भी है। तो कहने का मतलब आपके ये कोर्सेज जो है यूजी पीजी के लिए हैं। इकोनॉमिक MA और PhD आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में MA भी कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, हिस्ट्री में MA PhD MA इन द बुद्धिस्ट स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बाद लॉ है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, और सोशियोलॉजी है। तो ये सारे MAs के हैं, मतलब PG के लिए है। इसके अलावा जो CUET के बेस पर आपका एडमिशन होने वाला है, जिसमें आपको CUT का स्कोर चाहिए होगा, CUT का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज दिए हुए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी आप करना चाहते हैं, उसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं, देन उसके लिए आपके ये ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर्स की होगी। टोटल सीट्स हैं इसके अंदर 23, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा क्या, ऑनर्स ग्रेजुएट विद द 45% मार्क्स इन द इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 56% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर पास ग्रेजुएट फ्रॉम द, तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके अंदर, और ये इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इसमें भी आपको CUT का स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेती हूं, जैसे आप केमिस्ट्री MSc करना चाहते हैं, देन उसके लिए आपकी 20 सीट्स हैं, और ऑनर्स ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री विद 45% मार्क्स, या तो आपको ऑनर्स में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसके लिए भी आपको CUT का स्कोर कार्ड जो है वो चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप बैचलर करना चाहते हैं कि किसके अंदर, चाइनीज के अंदर, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं चाइनीज के अंदर, देन उसके लिए भी आपका क्लास 12th और द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द 40% मार्क और द इक्विवेलेंट ग्रेड। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। बैचलर है और फिर MA है, तो ये आप क्या कर सकते हो, यहां से इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख करके आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपके CUT के बेस पर इसमें एडमिशन होने वाला है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स में अगर आप MCOM करना चाहते हैं, 4 सेमेस्टर की इसकी ड्यूरेशन रहेगी, 27 सीट्स हैं, और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी आपको ये CUT का स्कोर चाहिए होगा। इकोनॉमिक्स MA, आपका कंप्यूटर MCA, और फिर उसके बाद एजुकेशन में MA आप करना चाहते हैं तो इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और इस तरीके से आपको CUT का ये जो स्कोर कार्ड है ये इसमें भी चाहिए होगा। देन इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, और हिंदी है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप इंग्लिश MA करना चाहते हैं तो
तो ऑनर्स ग्रेजुएट इन द इंग्लिश विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो आपको ग्रेजुएशन में कितने 45% मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाकर आप पीजी के लिए एलिजिबल हो सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको सीयूटी का कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए। देन उसके बाद अगर आपके पास ज्योग्राफी अगर आप करना चाहते हैं, एमए एमएससी करना चाहते हैं, देन उसके भी आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जियोलॉजी हो गई, हिंदी हो गई, देन उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में अगर आप एमए करना चाहते हैं तो इसमें 33 सीट्स हैं। ऑनर्स ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन विद द 45% मार्क्स इसमें आपको ग्रेजुएशन में आपको चाहिए होंगे, और इसमें भी आपको क्या करना है, सीयूटी का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर है आपका, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन है, लॉ है, लेप्चा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, लिम्बू है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहां से अगर कोई पीजी के कोर्सेज करना चाहता है तो ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, टूरिज्म है और जियोलॉजी है। तो ये भी इनका क्या है, पीजी कोर्सेज है, ठीक है। चलिए, ये आपका साइकोलॉजी बैचलर भी है, तो साइकोलॉजी बैचलर में आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, पास क्लास 12th विद द 50% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड द जनरल 45% मार्क फॉर द एसटी/एससी। तो इसमें अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 45% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, और इसमें भी आपको सीयूटी का स्कोर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये है आपके क्या, इसके अलावा अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनकी फीस टोटल जो है एनुअली इतनी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो इसको भी जाकर चेक कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मेन वेबसाइट पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बॉटनी करना चाहता है, एमएससी बॉटनी, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी फीस होने वाली है 7176, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इतनी फीस आपकी होने वाली है। तो हर एक सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एमए से आप ज्योग्राफी, एमए जो है वो ज्योग्राफी में करना चाहते हैं तो टोटल फीस कितनी होगी, 7176 होगी, ठीक है। हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में अगर आप एमए या फिर एमए बुद्धिस्ट स्टडी से करना चाहते हैं तो आपकी फीस इतनी होने वाली है, ठीक है। तो ये था, और इसके अलावा क्या है, ये हॉर्टिकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ, लेप्चा, लाइब्रेरी, तो इनकी फीस जो है वो इतनी होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज बॉयज एंड गर्ल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हॉस्टल एडमिशन वन टाइम ड्यूरिंग द हॉस्टल एडमिशन, तो आपको जो है वन टाइम आपको इसको फी पेमेंट करनी होगी। जैसे अगर आप उसमें वो करते हो ना, जब इसमें हॉस्टल में एडमिशन लेते हो तो आपको कुछ जो है वो एडवांस में पेमेंट करनी होती है, तो वो एडवांस जो पेमेंट होगी वो आपकी रिफंडेबल होगी। तो जब भी आप कॉलेज से मतलब अपनी ग्रेजुएशन या फिर अपना जो भी आपकी एजुकेशन होगी उसको कंप्लीट करके जब आप वहां से आएंगे तो वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी हॉस्टल एडमिशन वन टाइम ड्यूरिंग द हॉस्टल। तो आपका 1 और 2 बेड के लिए क्या है 16 है, और 3 बेड के लिए आपका 16 है, और 4 बेड्स के लिए आपका 16 है। मतलब कि आपको जो है वो इस तरह के क्राइटेरिया दिया है कि उनके रूम्स में इतने इतने बेड है, तो आपको किस तरह का रूम चाहिए होगा, तो वो सारी इसमें बताई गई है। सीट रेंट बताया गया है कि कमेंसमेंट ऑफ द एवरी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर फीस शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ द हॉस्टल एडमिशन। तो हॉस्टल एडमिशन के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फी पे करनी होगी। हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट द रिफंडेबल, तो जो भी मैंने बताया आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम उसमें पेमेंट करोगे, एक्स्ट्रा जो पेमेंट एडवांस में की जाती है तो वो आपको रिफंडेबल हो जाएगी, ठीक है, रिफंड हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं कि इसमें सिक्किम यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स कैसी है। तो अगर मैं 2023 के डाटा की बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑप्टेड द प्लेसमेंट, तो यहाँ पर 300 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है। देन उसके बाद प्लेसमेंट स्टैटिक अगर 2022 की बात करूं तो यहाँ पर 377, ठीक है। 23 में इतने हैं और 22 में इतने स्टूडेंट्स को यहाँ से प्लेसमेंट मिली है। नंबर ऑफ द प्लेसमेंट्स ऑफर, तो यहाँ पर ऑफर कितनों का आया है 366 को, जिसमें से जो है वो प्लेसमेंट डाटा जो है 2022 में कितनी आई थी 522 को। हाईएस्ट पैकेज इसमें बताया गया है, हाईएस्ट पैकेज 36.5 LPA, ठीक है, 50 LPA यहाँ पे बताया गया है। और इसमें अगर 2022 की बात करें तो इसे बताया गया 29.25 LPA बताया गया है, ठीक है। सो उसके बाद आपका एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज का मतलब होता है कि आपका इसके आसपास में, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है 4.5 LPA और आपका INR हो जाएगा आपका 5 LPA, और इसके बाद हो जाएगा आपका 2022 में ये इतना था 6.5 था, और 2023 में ये 4.5 से लेकर के 5 तक था। उसके बाद टोटल रिक्रूटर्स जो होते हैं, सॉरी टॉप रिक्रूटर्स जो हैं इसके कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट, डेल है, बोस्टन द साइंटिफिक है, उसके बाद प्रोविडेंस द नॉर्मा, अमूल और ल्यूमिनियस एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं, ठीक है, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। अगर आप भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे पीजी कोर्सेज हैं, बहुत सारे इसमें यूजी कोर्सेज है जो कि मैंने आपको बताया है। तो अगर आप यूजी में हो, अगर आप पीजी में हो,
या फिर आपके कोई भी रिलेटिव हैं जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। वाकई में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप 2025 में अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे तो उसके लिए आपको एक अच्छे से क्या करना होगा, अच्छे से आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी होगी। तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आपको फिर से मैं बताऊंगी कि अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाना है आपको, और वहां पर एम्बिशन बैच आपको क्या करना है, एम्बिशन बैच आपको एनरोल करना है। तो एनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा, देन उसके बाद यूजी आ जाएगा। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वट एवर आप जिनके भी हो, है ना, जिस भी स्ट्रीम के हो, ठीक है। तो ये ड्रॉपर बैच है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेना चाहता है तो उनके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पर ये ड्रॉपर बैच निकाला गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छी सी तैयारी करके जा सकते हो। देन उसके बाद ये आपका एम्बिशन बैच है और ये आपका महापैक है। तो एम्बिशन बैच को ज्वाइन करने के लिए, महापैक को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, Y489 कूपन कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 17% के ऑफ पे, ठीक है। बच्चा मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपका सपना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में लेने का है तो आपको सीयूईटी का स्कोर आपको अच्छा करना होगा हर हाल में, तभी जाकर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, ठीक है। और सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत आपको कहां करवाई जा रही है, यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स हैं, ठीक है, डेली क्विजेस होते हैं, साथ साथ में आपको हर कंसेप्ट के साथ में, हर टॉपिक के साथ में आपको डीपीपीज दी जाती हैं और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जिससे कि आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। तो और क्या करेंगे, अगर आपको किस तरह की और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हम इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।